तारीख ने बहुत सी ताकतवर कौमें देखी, मगर कुछ ऐसी थीं जिनका गुरूर आसमानों तक जा पहुंचा था। क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महलात बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महलात मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। ये यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके एहकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था इर्म ज़ातुल इमाद, यानी सितूनों वाला शहर जो गविया आसमान से बातें करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत थे, उनका कद बादलों को छौ लेता था और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते थे हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। एकाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दौर दौर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के समों से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चरागों की रोशनी दौर तक चमकती थी, गोया उनका शहर जमीन पर रखा हुआ कोई ताज हो। और वो अपनी मजलिसों और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते थे, हम जैसे ही लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। इनके बच्चे भी कम उम्री में भारी पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बूढ़े फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। कौम आद का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते और अपने आप से कहते, देखो हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बूढ़े लोग अपनी महफिलों में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल दिया करते थे, हमें कौन रोक सकता है? जब वो तूफान को दूर से आता देखते तो हंस कर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि आने वाली हुआ उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। कौम आद के लोग सिर्फ कद में लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशानात आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि घोड़ा और सवार दोनों सीधे अंदर जा सकते थे। उनके बर्तन पत्थर के बने होते थे, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाता। वक्त गुजरता गया और गुरूर बढ़ता गया। वक्त गुजरता गया और उनका तकबर और भी बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो कहने क्या लगे, तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसा अजाब से डरा रहा हूँ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहां नसीहत पत्थर से टुकराकर टूट जाती है। कौम आद का गुरूर और अल्लाह को भूल जाना। हजरत हूद रोज उनके बाजारों, उनके महल्लात और उनके दरवाजों पर जाकर आखिरी दावत देते। कभी उनके सरदार हंस कर कहते, अगर तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ाता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में न भर जाए। एक दिन हजरत हूद उनकी मजलिस में गए जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हजरत हूद ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कायनात के निजाम को देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। ये छोटी छोटी बातें बंद करो, अगर अजाब आया तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब से चंद दिन पहले एहकाफ की वादी में एक अजीब मंजर पेश आया। रात को आसमान में एक गहरी सी आवाज सुनाई दी। न बादल गुरजा न बजली चमकी, मगर वादी में यूं लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। कौम आद के लोग ये आवाज सुनकर आपस में कहते, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये रहमत की पुकार नहीं, ये तनबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर ही बेचैन हुए। लोग हंस पड़े और कहने लगे, देखो, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है।
उन्हें मालूम न था कि यह जमीन का आखिरी एहतिजाज था। फिर अल्लाह का फैसला आ गया। अल्लाह का अजाब शहर इरम पर सबसे पहले उन पर कहत आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश न हुई। नदियां खशक हो गईं, खेत जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे। बारिश कब आएगी? मगर आसमान की तरफ से सिर्फ खामोशी का जवाब आया। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जबानें सिखा दें। खाली मुठ के दीवारों से टकराते रहे। जानवर प्यास की शिद्दत से गरने लगे। तीसरे साल कौम आद की सरजमीन से वो हंसी, वो फख्र, वो आवाज ही गुम हो गई जो कभी आसमान से टकराने का दावी करती थी। और जब लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो इन्होंने उन्हें देखकर बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब आ चुका है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नमोदार हुए, एक सरख, एक सफीद और एक सियाह। आसमान से एक फरिश्ते ने पुकारा, अरे कौम आद, इनमें से एक बादल चुन लो। उनके सरदार ने हंसकर कहा, काला बादल, इसी में पानी है, इसी में रहमत है। मगर इन्हें क्या खबर थी कि इस बादल में रहमत नहीं बल्कि कहर छिपा हुआ था। आसमान स्याह हो गया, हुआ ठंडी हो गई। लोग नाचने लगे, चिल्लाने लगे। देखो, बारिश आ गई, लेकिन वो पानी नहीं था, वो अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, गर्द व गुबार और पत्थर उड़ गए। आंधी के हर झोंके में उन्हें यूं महसूस होता जैसे हवाएं उनका नाम व निशान मिटा रही हूं। दूसरा झोंका आया, दरख्त गर गए, जानवर फजा में उड़ गए। उनकी तमाम बत्तियां, उनका सारा फख्र, उनके बागात, उनका शहर सब हुआ में बिखरने लगा। रात को लोग अपने बच्चों को बाहों में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से भी ज्यादा तेज थी। तीसरा झोंका आया, इंसान हुआ में अछाल दिए गए। उनके महल्लात जो कभी सितूनों पर खड़े आसमान से बातें करते थे, अब रेत के नीचे दब गए। 7 रातें और 8 दिन वो तूफान मुसलसल चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल्लात, उनकी शान सब मिट्टी में मिल गया। अल्लाह ने फरमाया, कौम आद को सख्त गर्जदार आंधी से तबाह कर दिया गया। वो आंधी 7 रातें और 8 दिन उन पर मुसलसल चलती रही, और जब हुआ रुकी तो सिर्फ सन्नाटा बाकी रह गया। बस रेत का समंदर था और गरे हुए तुने खजूर के खोखले तनों की तरह। लेकिन वो चंद लोग जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान ले आए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उन्हें पहाड़ों की एक गार में पनाह दी गई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम वादी के ऊपर खड़े होकर तबाह शुदा शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वही लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतूर कौन है, और आज उनकी जिंदा निशानी भी हुआ में बिखर चुकी थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नफरमानी हलाकत। अगर तुम्हें ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो कि अगले एपिसोड में तुम किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कौमे आद ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है।